हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और आनंद पूर्वक जीवन बिता रहे होंगे। हाँ, पर पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है आपने। आइए आज इस अध्याय में हम पढ़ेंगे ओ तथा औ की मात्रा। सबसे पहले हम जानेंगे ओ की मात्रा। बच्चों, ओ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है। जैसे इस तरह लगाई जाती है। आइए ओ की मात्रा को जानने के लिए चित्रों को माध्यम बनाएं। सबसे पहले चित्र में ओखली, ओखली, मोर, मो में ओ की मात्रा आई। ओढ़नी, ओढ़नी, तीनों में ओ की मात्रा है। आइए अब ओ की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपने इसका उच्चारण करना है, तभी आप ढंग से समझ पाएंगे। जैसे बोल, होली, कोहनी, होनहार, पोल, मोली, मोरनी, सोमवार, मोल, टोली, पोटली, गोलमाल, तोल, बोली, कोठरी, कोतवाल। ओ का उच्चारण आ रहा है इसमें। आइए आप समझकर पढ़ें और आप लिखने का अभ्यास कार्य जारी रखिएगा। जैसे मोटा चूहा सरपट आया, भागो भागो शोर मचाया, ओ की मात्रा। गोल गोल आंख घुमाई, मुझको बचाओ बिल्ली आई। इसमें ओ की मात्रा पढ़ी आपने। उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। उच्चारण सही तो शब्द भी बिल्कुल सही। अब हम पढ़ेंगे बच्चे औ की मात्रा। औ की मात्रा एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राओं के रूप में आती है। इस तरह से। आइए चित्रों पे चलते हैं, चित्रों को माध्यम बनाएंगे। पहले चित्र में औरत, पौधा, नौका, लौकी, औषधि। इन सब में हमने किसका उच्चारण किया? औ की मात्रा का। आइए औ की मात्रा के अब कुछ शब्द पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, आप भी उच्चारण कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे शौक, मौसम, पकौड़ी, खिलौना, चौक, फौरन, जौहरी, बिछौना, मौज, नौकर, हथौड़ी, घिनौना। ध्यान रखिएगा, उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। उच्चारण गलत तो आपने मात्रा भी गलत लगा दी। सही उच्चारण करेंगे, सही जगह मात्रा बैठेगी। आइए आप समझकर पढ़ें और आप इसको लिखने का अभ्यास कीजिएगा। जैसे आलू की कचौड़ी, दाल की मकौड़ी, लौकी की पकौड़ी, खाओ थोड़ी थोड़ी। तो देखा कितना मनोरंजक है ये। मात्राएं भी सीख जाएं और कविता भी बन जाए। इस तरह आप इसका उच्चारण कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए, तभी आप इस मात्रा में दक्ष हो पाएंगे। बार बार उच्चारण कीजिएगा, इसका भूलिएगा नहीं गा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।